मेरे प्रिय दर्शकों, सबको सादर नमस्कार, राधे राधे। आप सुन रहे हैं हमारे महाकाव्य अमर कथा श्री हरिमाया चरित को। आपको हम प्रतिदिन अपनी कविता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को, उनके प्रसंगों को, उनकी लीलाओं को आपको सुना रहे हैं। आइए कथा से सीधे जुड़ते हैं। राधे नाम का उच्चारण। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। प्रिय दर्शकों, कथा में आप सुन रहे हैं कि जरासंध के 17 बार आक्रमण करने के बाद काल यवन आ गया। भगवान के द्वारा काल यवन का भी अंत हो गया, क्योंकि भगवान ने मुकुंद चंद के पास लाके खड़ा कर दिया। मुकुंद चंद की आँख खुली और जलकर वो भस्म हो गया। ऐसी कथा हमने कल आपको सुनाई थी। अब भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा में आ गए हैं। मंगलमय उल्लास हो रहा है। यहीं से कथा का प्रारंभ है। जन मन मंगल मोदमय, अस जय अनुपम पाई। ताहि समय बहु सेन लई, जरासंध गो आई। मथुरा में उत्सव मनाया जा रहा था, सबके प्रसन्नता थी, लेकिन इसी समय वो जरासंध जो 17 बार आक्रमण करके हार चुका है, आज विशाल सेना लेकर, बहुत बड़े असुरों को लेकर, जितने असुर उस समय थे सबको लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कि जरासंध सेना यही बारा, घेर लियो मथुरापुर सारा। असुर मित्र अगणित अधिकाई, असुर मित्र अगणित अधिकाई। एक तेक बरनि नहीं जाई। इस बार जरासंध की सेना ने संपूर्ण मथुरा को चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथ अनगणित असुर मित्र थे, जो एक से एक बढ़कर थे, जिनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतनी विशाल सेना है। अस संदेश पाई पुर माही, अस संदेश पाई पुर माही। सुख बिसारी व्यापी भय छाही। सुख सबका चला गया, जो वो हर्षित थे। जब सुना कि जरासंध आ गया तो सबके भय व्याप्त हो गया। श्री हरि माया जानन कोई, श्री हरि माया जानन कोई। एहि काल ही रचना जस वोई। भगवान की जैसी माया है, जैसा वो करना चाहते हैं, जैसी उनकी रचना है, उसको प्रत्येक व्यक्ति कहाँ जानता है। ये भगवान की लीला का ही एक अंग है। आज हरि एकांत सुध्यान बनाए, प्रगति विश्व कर माजी आए। श्री हरि तिन बोले मुस्काई, श्री हरि तिन बोले मुस्काई।
सुनहु देव शिल्पी मन लाई। मुस्कुराते हुए भगवान जी ने कहा, ध्यान बनाया। अब विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा, हे देव शिल्पी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सागर तीर करहु निर्माना। पिछले एपिसोड, कुछ एपिसोड के पहले मैं बता चुका हूँ, वो बलराम जी को जगह दिखा रहे थे, बता रहे थे यहीं हमारी द्वारिका बसेगी। उसी बात का जिक्र कर रहे हैं भगवान कि सागर तीर करहु निर्माना, नामु द्वारिका स्वर्ग समाना। प्रातः हो तमम पुरजन सारा, प्रातः हो तमम पुरजन सारा। जागहि पावहि नव संसारा, जागहि पावहि नव संसारा। आप समुद्र के किनारे उस स्थान पर जो पहले से मेरे द्वारा निश्चित है, वहाँ पर एक आप नगर का निर्माण करें और इतना सुंदर हो कि वो स्वर्ग से भी सुंदर हो। और मेरा संपूर्ण जो पुर के लोग हैं, मथुरा के जो भी जितने भी हमारे नगरवासी हैं, हमारे अन्य हैं हमारे राज्य के, वो सब उनका सुबह जो हो उनकी आँख वहीं खुले, ऐसा उपाय करना है। सब नए संसार में पहुँचे। चले विश्वकर्मा तुरत पाइए हरि आदेश, हरि कृपा रचना करई, नामु द्वारिका देश। भगवान की कृपा से विश्वकर्मा जी रचना करने लगे, क्योंकि भगवान का आदेश मिला था। अब उसका नाम जो है, जो नगर बनाया जा रहा है विश्वकर्मा के द्वारा, उसका नाम है द्वारिका। अब भगवान यहाँ मथुरा में श्री हरि इत श्री हरि दरबार बुलाई, जन सेवकन सकल समुझाई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना दरबार बुला लिया। सभी मंत्रीगण आ गए और सबको बुलाकर सबको समझाने लगे कि घर घर सकल जनावहु जाई, घर घर सकल जनावहु जाई। डरैन को जन, डरैन को जन समुदाई, डरैन को जन समुदाई। कि कोई भी हमारे यहाँ भय को न पाले, भय उनका नहीं होना चाहिए, कोई भी डरना नहीं। रात्रि करई सुंदर विश्रामा, सभी लोग रात्र में सुंदरता पूर्वक विश्राम करें। और कैसे विश्राम करें? रात्रि करई सुंदर विश्रामा, मन बसाई पावन श्री रामा। और अपने मन में, अपने हृदय में, अपने अंतस में किसको बसाए रखें? भगवान श्री रामचंद्र को। सब लोग अपने मन में भगवान राम का स्मरण करके सो जाएं। और जनी है सब यही नाम प्रतापा। भगवान कहने लगे तब इस राम नाम का प्रताप आप लोग जान पाएंगे। जनी है सब यही नाम प्रतापा, पई है पुण्य नहीं को परितापा, पई है पुण्य नहीं को परितापा। फिर इस नाम के प्रभाव से वो कभी भी दुख को नहीं प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा कि सभी लोगों को बता दो। वो राम का स्मरण करते हुए, उनका नाम लेते हुए सब लोग आराम से सोएं, भय को दूर करके।
अस कही श्याम लिए बलरामा, निज रथ साजी चले संग्रामा। हरि निज चाह भ्रात समुझाई, हरि निज चाह भ्रात समुझाई। भागी चलो यहाँ छाड़ी लड़ाई, भागी चलो यहाँ छाड़ी लड़ाई। भगवान बलराम जी को साथ में लेकर संग्राम करने के लिए आ गए रथ पर बैठ के, अपना रथ सजा के। लेकिन अब रास्ते में बताते हैं बलराम जी से अपने भाई से कि लड़ाई छोड़ो, चलो भाग चलें। अब बलराम जी सुनकर चकित हो गए, कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। सुनी बलराम क्रोध भरी आवा, बलराम जी के क्रोध आ गया। सुनी बलराम क्रोध भरी आवा, अब कहन लगी जग होई हसावा। नहीं अपमान साहू में भाई, चलो करो सब भांति लड़ाई। ये सुनकर बलराम जी को क्रोध आ गया और कहने लगी, अरे कान्हा, संसार में हंसी हो जाएगी अपनी, बहुत हंसे जाओगे, किरण छोड़ के भाग गए। अब ये अपमान मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए सभी प्रकार से युद्ध करना उचित है, युद्ध ही करो। एक ही रथ पर भ्रात दो, करई मधुर संवाद। श्याम काहे सुनु भ्रात में, गाहब पराजय स्वाद, गाहब पराजय स्वाद। एक ही रथ पर दोनों भाई एक मधुर संवाद कर रहे हैं, जिसमें छोटा जो कृष्ण है वो कह रहा है भाग चलो, यही उचित है, और दूसरे कह रहे हैं कि नहीं युद्ध करेंगे। ये संवाद होते आ रहा है और श्याम जी बार बार कहते हैं मेरा मन कहता है मैं एक बार हार जाऊं, हमको पराजय का स्वाद, मैं भाग चलूं यहाँ से। असुर मनोबल करी बढ़ो, सुगम बनई निज राह। असुर मनोबल करी बढ़ो, सुगम बनई निज राह। हंसी बनई भली यही जगत, अस रहस्य मम चाह, अस रहस्य मम चाह। भगवान कहने लगे कि इन असुरों का मनोबल बड़ा करने से अपनी राह जो है वो सुगम बन जाएगी। भले ही संसार में अपनी हंसी हो जाए, लेकिन मेरी ये जो इच्छा है ये एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। भ्राता बचन पाई बलरामा, भ्राता बचन पाई बलरामा। कहो विचित्र चाहतव श्यामा। बलराम जी कहने लगे हे भ्राता, ये आपकी विचित्र चाह है, ये कैसी चाह है आप कहते हैं भाग चले। पर मोहिनी कन लागी भाई, संपूर्ण यदुवंश लजाई। परंतु हमको ये अच्छा नहीं लगता है, अपना संपूर्ण जो यदुवंश है वो लज्जा में भर जाएगा कि अरे यदुवंशी भाग गए थे, भाग गए थे। जुग जुग केरी हंसी हुई जाई, जुग जुग केरी हंसी हुई जाई। नाम बनई रण छोड़ कन्हाई, नाम बनई रण छोड़ कन्हाई। जीतब हम पुनि
यह संग्रामा, जीतब हम पुनि यह संग्रामा, अस संकल्प करई बलरामा, अस संकल्प करही बलरामा। बलराम जी कहते हैं ये बलराम का संकल्प है कि मैं फिर से जीतूंगा, लेकिन यदि आप भाग चलेंगे तो आपका नाम जो है रणछोड़ पड़ जाएगा और युगों युगों तक इस बात की हंसी हो जाएगी कि कृष्ण भाग गए थे। हंसी बोले हरि सुनु बलदाऊ, जनहित अस सूची सरल उपाऊ। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, हे दाऊ सुनो, समाज के लिए, लोगों के हित के लिए ये बहुत सरल उपाय है भाग चलना। भागेंगे, हमको हमारा सब पीछा करेंगे यहाँ सब आराम से, इनको कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं तो सबको उजाड़ देंगे, सबको मार देंगे। हमारा भागना ही ठीक है। और जो हम युद्ध किए इत पाही, हुई है जन क्षति संशय नाही, हुई है जन क्षति संशय नाही। जो हम यहाँ पे युद्ध करते हैं तो हमारी जो जनता है जो बसी हुई है उसकी बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ से भाग चलें। चहुदिसी असुर भयानक भारी, बीच वृद्ध नर बालक नारी। भगवान श्री कृष्ण जी अपने भ्राता को जो ये बता रहे हैं ये बहुत सोचनीय विषय है। वो धर्म को किस प्रकार बता रहे हैं। अपना भागना, अपनी पराजय उनको ठीक है, लेकिन उनके जो समाज में जो वृद्ध हैं, नारी हैं, बच्चे हैं, वो सब बचे रहें, ये कृष्ण का सोचना है। वो कहते हैं चारों दिशाओं में बहुत असुर लगे हुए हैं और बीच में ये बालक हैं, वृद्ध हैं और नारियां हैं, इनको कैसे हम बचाएंगे। तो धर्म हितार्थ नीति यस मोरी, धर्म हितार्थ नीति यस मोरी, नित मानव कल्याण उजेरी, नित मानव कल्याण उजेरी। भगवान कहने लगे धर्म के लिए मेरी यही नीति है जो कि मानव कल्याण के लिए ये नित्य ही प्रकाशित बनी रहेगी। प्रत्येक राजा को अपनी चिंता नहीं, समाज की चिंता होनी चाहिए। भगवान ने कहा समाज की चिंता होनी चाहिए राजा को, वो उसकी हंसी हो कुछ भी हो, लेकिन समाज में बालक वृद्ध युवा ये सबकी क्षति न होने पाए, सबको बचाया जाए। धर्म इसी को कहते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं, अस कही रथ हाकत चतुर श्री कृष्ण भगवान, आई गए सन्मुख जहाँ जरासंध बलवान। अब ये बात करते हुए रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हुए वहाँ आ गए जहाँ जरासंध है और उसी के सामने आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण जी। आगे की कथा आप लोगों को हम कल सुनाएंगे। आइए राधे नाम का पुनः स्मरण कर लेते हैं और विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भाव बाधे, अमर कथा यहाँ जनहितकारी, अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। नमस्कार, धन्यवाद।